हेलो स्टूडेंट्स। हेलो। आज मैं आप सभी को मैथ्स पढ़ाऊंगी। मैथ्स की बुक खोलिए। मैथ्स में आपका चैप्टर है थर्ड चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। 1 से 9 तक नंबर दिए हुए हैं। राइट द नंबर्स, नंबर को लिखना है हमें यहाँ। और यह राइट द नंबर्स नेम, नंबर नेम्स, यहाँ नंबरों का नाम लिखना है। ये ONE1 डॉग्स, तो हमने यहाँ नंबर लिख दिया 1 लिख दिया। 1 की स्पेलिंग, नंबर्स नेम हमें लिखना है। 1 की स्पेलिंग ONE1, हमने दोनों बॉक्स में ONE1 लिख दिया। 2 एलिफेंट्स, 2 लिख दिया। यहाँ 2 की स्पेलिंग लिख दी TWO2। 3 एप्पल्स, हमने 3 लिख दिया। 3 की स्पेलिंग THREE 3 मीन्स 3। 4 बटरफ्लाइज, 4 लिख दिया हमने यहाँ। 4 की स्पेलिंग FOUR 4। ये 5 बैग्स, 5 लिख दिया। और ये 5 की स्पेलिंग FIVE 5। ये 6 नहीं, हमने लिख दिया नंबर। 6 के नंबर की स्पेलिंग लिख दी SIX 6। 7 की स्पेलिंग SEVEN 7। 8 की स्पेलिंग 8 लिख दिया हमने EIGHT 8, हमने इन दोनों बॉक्स में 8 लिख दिया। 9, ये 9 नंबर लिख दिया या 9 की स्पेलिंग। काउंट एंड राइट द नंबर इन ईच बॉक्स, हमें इनको गिनना है बॉक्स में कितनी पिक्चर हैं, और हमें इन पिक्चर को गिन करके हमें लिखना है। ये पैरट कितने हैं? 1 2 3, हमने 3 लिख दिया। ये एलिफेंट कितने हैं? 1 2, हमने 2 लिख दिया। ये बैग्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 लिख दिया हमने बॉक्स में। इसके नीचे बने हुए 1 2 3 4 लिख दिया हमने। 1 2 3 लिख दिया। ये 1 2, हमने इस बॉक्स में 2 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6, ये 6 लिख दिया हमने गिन करके। 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया। ये आपको अपनी बुक में पेज कंप्लीट करना है। अब आप वर्कशीट पर आ जाइए। ये आपकी वर्कशीट दी हुई है। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द गिवन बिलो। ऑल्सो राइट द नंबर नेम्स इन बॉक्सेस, हमें इन पिक्चर्स को गिनना है। चिल्ड्रंस की पिक्चर गिनना है हमें, फिर यहाँ नंबर लिखना है। उसके बाद हमें यहाँ नंबर नेम्स को लिखना है। ये 6 है पिक्चर, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 यहाँ लिख दिया SIX 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। 8 की स्पेलिंग हमें EIGHT 8। 9 को लिख करके हमें यहाँ नंबर नेम लिख देना है। इस तरह से आपको लिखना है। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये एक जैसा, और एक मतलब जैसे हमें इन द फॉलोइंग मार्क द पिक्चर्स विच हैज़ ग्रेटर ऑब्जेक्ट्स देन अदर पिक्चर्स एंड ऑल्सो शो विद सिंबल, हमें ये वाला सिंबल, चिन्ह का निशान लगाना है जो कि ज़्यादा होंगे। कम की तरफ हमें, जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 लिख दिया बॉक्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 6 कम है, ये 9 ज़्यादा है। 9 लिख दिया हमने बॉक्स में, तो हमें इस सिंबल को, इस चिन्ह को ऐसे करके लगाना है। ज़्यादा होगा हमें उसको ऐसे लगा देना है। अब ये 1 2 3 लिख दिया, ये 1 2, तो ये 2 कम है और ये ज़्यादा है, तो हमने इसका मुंह इधर खोल दिया, ऐसे बना दिया। इस सिंबल को ऐसे बना दिया, चिन्ह को हमने ऐसे बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9, तो 8 से ज़्यादा 9 है, हमने इसका मुँह इधर कर दिया। 8 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6, ये ज़्यादा है 6, 5 कम है, तो हमने इसका ऐसे कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है और ये भी 7 है, तब हम इसमें क्या लगाएंगे, इक्वल बराबर का निशान लगाएंगे। इक्वल एक जैसे हैं दोनों, इक्वल है ना, एक जैसे हैं, तो हम इसमें बराबर का निशान लगाएंगे। इन द फॉलोइंग शोज दैट विच पार्ट हैज़ लेस ऑब्जेक्ट विद द सिंबल, ये वाला से हमें निशान लगाना है, एंड ये चिन्ह इस तरीके से, एज वेल एज टिक ऑल्सो। हमें ये एक जैसे तो है, इक्वल है, तो हमें बराबर का निशान लगाना है, और जिधर हमारे ज़्यादा हैं, जो एक जैसे हमने एक कम है और एक ज़्यादा है, तो हमें इस तरीके से निशान लगा देना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7, तो इक्वल है, एक जैसे हैं, तो हमने ये बराबर का निशान लगा दिया। ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 लिख दिया। 1 2 3, तो ये कम है और ये ज़्यादा है, तो हमने इसका ऐसे बना दिया। हमें इधर की तरफ मुँह खुला, ज़्यादा की तरफ हमें ये मुँह खुला रखना है। ऐसे ही आपको सब करने हैं। आपकी ये एक्सरसाइज दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद, ये सिंबल वाले चिन्ह आपको, और इक्वल वाले, लेस और देन वाले सिंबल हमें चिन्ह निशान लगाना है। हमें ये वाले हमने निशान लगाए। 3 है, 5 है, ये तो 5 ज़्यादा है, हमने इसकी तरफ ऐसे मुंह खोल के निशान लगा दिया, ये वाला निशान हमने लगा दिया। ये दोनों एक जैसे हैं, तो हमने इक्वल एक जैसा बराबर का निशान लगा दिया। इसमें 8 ज़्यादा है, इसकी तरफ हमने ऐसे मुँह को ये वाला निशान चिन्ह लगा दिया। 7 ज़्यादा है, 2 कम है, तो हमने इसकी तरफ ऐसे मुँह खुला हुआ रख दिया। इसे हम बच्चों को सिखाते हैं ऐसे कि हमें ज़्यादा की तरफ मोर देन, जैसे उधर की तरफ हमें मुँह खुला रखना है, और कम की तरफ हमें ऐसे घुमा देना है। ये कम है, ये ज़्यादा है। तो ये आपको एक्सरसाइज करनी है। ये आपकी वर्कशीट है। ऑर्डर द नंबर्स, ज्वाइन द डॉट्स फ्रॉम 1 to 10। हमें ये 1 से 10 तक, ये आपकी है, पेंसिल से हमें फिल कर लाइन खींचनी है। इसको हमें जोड़ना है 1 से 10 तक, हमें डॉट को डॉट से जोड़ना है। जैसे 1 से ये ले जा रहे हैं हम, और 10 तक हमने जोड़ दिया, तो क्या बन गई, एक मछली, फिश बन गई। अब ये आपकी आफ्टर बिफोर इन बिटवीन दिया है। आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, बिटवीन बीच में। तो 1 कम्स बिफोर 2, 2 से पहले क्या आता है, 1। 4 कम्स आफ्टर 3, 3 के बाद में क्या आता है, 4। 6 कम्स बिटवीन 5 and 7, 5 और 7 के बीच में क्या आता है, 6। ये हमें व्हाट कम्स बिफोर 1 लेस, 1 लेस मीन्स एक कम, बिफोर पहले, ये हमने लिखा है इसे, व्हाट कम्स बिफोर 1 लेस। पहले क्या आता है उससे कम कर देते हैं। जैसे ये 4 है, ये 3 है, तो 4 से पहले क्या आएगा, 3। ये 5 है, ये 6 है, 6 से पहले क्या आएगा, 5। ये है। ये व्हाट कम्स आफ्टर 1 मोर, व्हाट कम्स आफ्टर बाद में क्या आता है, 1 मोर, एक ज़्यादा। 6 से एक ज़्यादा क्या है, 7। 8 से एक ज़्यादा क्या है, 9। व्हाट कम्स इन बिटवीन 1, फिर 2 खाली छोड़ दिया, क्या लिखा है हमने, 2 3। 1 और 3 के बीच में क्या आएगा, 2। 4 और 6 के बीच में 5, 4 5 6। 7 और 8 के बीच में, ये मिस्टेक हो गई है छपने में, 7 8 या 9 आना चाहिए, या 9 आएगा। 9। इस तरह से आपको ये वाली वर्कशीट कंप्लीट करनी है। आफ्टर बिफोर इन बिटवीन वाला ये आपका आ गया असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। द वाई ऑन द लेफ्ट इज मूविंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर 1 towards the biggest number 4 ascending order. The y on the
राइट इज मूविंग फ्रॉम द बिगेस्ट नंबर 4 टुवर्ड्स द स्मॉलेस्ट नंबर. स्मॉलेस्ट नंबर इज डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर हम उसको बोलते हैं जैसे 1 2 3 4 ये शुरू कर दिया ऊपर से नीचे की ओर, और इसमें 4 3 2 1 हम इसमें असेंडिंग में ऊपर चढ़ते जाते हैं और डिसेंडिंग में हम नीचे आते हैं. ये जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर आपका. और ये राइट द नंबर 1 to 9 इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर एंड एंडिंग विद द बिगेस्ट नंबर. अब ये सबसे बिगेस्ट सबसे बड़ा नंबर हमने लिखा है पहले. एंडिंग 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर. ये डिसेंडिंग राइट द नंबर्स 9 to 4 in descending order standing from the biggest number and ending the smallest number. हमें ये दिए हुए हैं इनमें से 2 फिर 3 असेंडिंग ऑर्डर में एक बार लिख के दिखाना है, फिर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के दिखाना है. 2 फिर 2 के बाद क्या आएगा 3 फिर 4 फिर 5 दिया नहीं है, फिर 6 दिया है, फिर 7. अब हमें ये डिसेंडिंग में दिखाना है तो हम सबसे बड़ी संख्या दिखाएंगे आपको. ये 7 से पहले क्या आएगा 6 फिर 4 उसके बाद 3 फिर 2 ये असेंडिंग ऑर्डर का है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर. इसी तरीके से ये वाला है 1 के बाद क्या आएगा 5 फिर 7 फिर 8 फिर 9. उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 9 आएगा सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी 8, उसके बाद 7 5 फिर 1. ये आपका है डिसेंडिंग ऑर्डर. ये असेंडिंग ऑर्डर और ये वाले डिसेंडिंग ऑर्डर. ऐसे ये लिखना है 1 2 3 4 5 इसमें 5 4 3 2 1 आगे समझ में. ऐसे ही इसको लिखना है 2 फिर 3 फिर 7 फिर 8 फिर 9 ऐसे 9 8 7 3 2. अभी आपके दिए हुए हैं राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. 7 डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब हमें उससे एक आगे बढ़ जाना है. ये हमें सबसे पहले ये लिख के दे दिए जैसे, तो हमें इसमें सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है इसमें सबसे बड़ी संख्या. डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे बड़े अंक को लिखा 8 ये वाला 8 आएगा. उसके बाद आएगा 7, उसके बाद 5 2 बार दिया हुआ है 5 5 लिखना है, फिर उसके बाद 2. ये हमारा हो गया नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर. ये ऊपर दिया हुआ है हमें इसमें से छांट करके डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है. राइट इन असेंडिंग ऑर्डर हमें ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. ये ऊपर लिखा हुआ है गलत, हमें इनको सही करके असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. जैसे 2 सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद 3 फिर 4 फिर 5 फिर 7 2 3 4 5 6 7 ये असेंडिंग ऑर्डर है. ऐसे इसी तरीके से इनको भी हमें कंप्लीट करना है.